बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 10 यूनिट नंबर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट एक्सरसाइज न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है अ कार्बोनेटेड रिंग हैज़ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 3 मोल सोल्यूशन। क्लासिफाई द ड्रिंक एज न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक विद रीज़न। देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि एक कार्बोनेटेड ड्रिंक हमारे पास मौजूद है जिसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 3 मोल। आप लोगों ने क्लासिफाई करना है, ठीक है। ये सोल्यूशन, ये ड्रिंक न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है विद रीज़न, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा में मौजूद है हमारे पास के हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर -3 मोल, ठीक है। अब रिक्वायर्ड क्या है? आप लोगों ने पता लगाना है कि ये सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। तो हम इसके पीएच से, ठीक है, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आया ये सोल्यूशन एसिडिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है या न्यूट्रल है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या कर लेते हैं? एज वी नो दैट पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से हम ये पता लगा सकते हैं। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट अप कर ले, पीएच इज इक्वल टू -10। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले, 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर -3, ठीक है। अब लॉग का कानून अप्लाई कर ले, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, ठीक है। माइनस को साइड पे छोड़ दे, लॉग 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर -3। अब देखिए यहाँ पे लॉग अगर इस तरह आ जाए आपके पास, ठीक है, लॉग एक्स वाई हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लॉग ए प्लस लॉग, सॉरी यहाँ पे ए बी का ले तो फिर इजी होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। क्लियर है? इसी तरह यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है तो हमने यही रूल यहाँ पे अप्लाई करना है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, ठीक है, यह लॉग 3.2 के साथ भी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लॉग 10 पावर -3 के साथ भी हो जाएगा। दूसरी बात ये याद रखिए कि जहाँ पर भी लॉग में पावर आ जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल x पावर 2 मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि इस पावर को लॉग से पहले लगा लेते हैं, 2 log x, ठीक है। तो इसको भी इस तरह अप्लाई कर ले, यहाँ पे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 3.2 अपनी जगह पे। इसके अलावा इस तरह आप कर ले कि ये pH log 3.2 की वैल्यू क्या है? तो 3.2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 0.505, ठीक है। तो यहाँ पे ये अप्लाई कर ले, pH इज इक्वल टू माइनस लग, तो ये ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी जगह वैल्यू अप्लाई कर लेंगे 0.505 प्लस ये x। अब देखिए यहाँ पे log x पावर 2 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ये पावर नीचे आ जाता है। देखिए पहले पावर को नीचे कर ले, ठीक है, पावर को -3 और log 10 अपनी जगह पे। क्लियर है? ये माइनस साइन हमने अभी तक अप्लाई नहीं किया, ठीक है, ये अपनी जगह पे, प्लस माइनस, क्लियर, log 10। अब जैसा कि हमें मालूम है कि log 10 इज इक्वल टू 1 के बराबर है, तो यहाँ पे अप्लाई कर ले, -0.505 -3 इंटू 1। क्लियर है? या माइनस भी अप्लाई कर ले, तो
सबर कर ले, अप्लाई ना कर ले, बल्कि ये ब्रैकेट ख़त्म कर ले तो फिर अप्लाई कर ले। अब इसको अप्लाई कर ले तो इसे आ जाता है -0.505, ठीक है, -0.505। यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव साइन प्लस हो जाएगा और ये 3, तो pH इज इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेट कर ले। कैलकुलेशन के बाद फिर आपको आंसर जो आएगा वो 2.49, इट्स मीन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.5, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे साथ जो लास्ट में रिज़ल्ट आया है, ठीक है, pH इज इक्वल टू 2.5। तो इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? अंदाज़ा हम इसे ये लगा सकते हैं कि आया अगर pH क्या है इज इक्वल टू 7 है तो यस हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर इसको इराइज कर ले, देखिए, अगर pH क्या है 7 से, pH क्या है 7 से ज़्यादा है तो फिर क्या ये होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा, बेसिक इन नेचर होगा। अगर pH कम है 7 से, इट्स मीन ये एसिडिक इन नेचर होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखिए pH इक्वल टू 2.5, इट्स मीन 7 से कम है, इट्स मीन ये एसिडिक इन नेचर है। तो द कार्बोनेटेड ड्रिंक हैविंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई 10 to the power 3 is acidic in nature because their pH value is less than 7। क्लियर है? यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू है pH 2.5 है, 2.5 लेस देन 7 है, इट्स मीन ये सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक इन नेचर है। क्लियर? अब यह सेकंड क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल कैलकुलेट द pH एंड pOH ऑफ 0.5 मोल सोल्यूशन ऑफ HCl। देखिए, इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हमारे पास HCl सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन है 0.5 मोल, ठीक है। आप लोगों ने इसमें इसकी pH और pOH दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है। सोल्यूशन लिख लिए, फिर आपको समझा देता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने इसमें pH और pOH दोनों फाइंड करना है। गिवन डेटा क्या दिया है, गिवन डेटा यहाँ पे मौजूद है कि HCl सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 0.5 मोल है। क्लियर है? रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पे, रिक्वायर्ड यहाँ पे है कि आप लोगों ने pH एंड pOH आप लोगों ने मालूम करना है। अब देखिए, इसके अगर आप इक्वेशन को देखें, इक्वेशन रिक्वायर्ड में तो कहा गया है कि pH एंड pOH दोनों आप लोगों ने फाइंड करना है, लेकिन अगर आप इक्वेशन को देखें HCl ये हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन डोनेट करता है, ठीक है। अगर आप इसको वाटर में ऐड कर ले तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आयन देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो सिर्फ ये हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन तो नहीं देता। तो हम pH के जरिए से हाइड्रोजन आयन फाइंड कर सकते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन इसमें मौजूद ही नहीं है, हम किस तरह इसमें से pH मालूम करेंगे, लेकिन इसका भी तरीका है, आप लोगों ने किस तरह फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कितनी मौजूद है। अब देखिए, अगर 0.5 मोल कंसंट्रेशन है तो यहाँ पर इसकी भी 0.5 मोल कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। दोनों की 0.5 मोल कंसंट्रेशन ही होगी। तो देखिए, आप लोगों ने यहाँ से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 0.5 मोल लेके आप लोगों ने पहले pH फाइंड करना है, ठीक है। pH तो आप लोग फाइंड कर सकते हैं, तो pH आप लोगों ने किस तरह फाइंड करना है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब pH हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में आप लोगों ने इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू आप लोगों ने पुट अप करनी है। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 to the power, नहीं सॉरी, यहाँ पे
0.5 है, 0.5। तो इसकी आप लोग क्या कर ले, कैलकुलेट कर ले। इसकी आप लोगों ने कैलकुलेटर के ज़रिए कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेटर के ज़रिए अगर आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर ले तो इससे जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास वो होगा 0.301। क्लियर है, 0.301। इट्स मीन हम इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.3 ले सकते हैं। क्लियर है, तो ये 0.5 मोल कंसंट्रेशन ऑफ HCl, इसकी जो pH है वो 0.3 है। अब इसके आप लोगों ने pOH किस तरह फाइंड करना है, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोक्साइल आयन मौजूद नहीं है। तो ये फार्मूला याद रखें, pH प्लस pOH इट इज़ इक्वल टू 14। ठीक है, यहाँ पे हमने pH की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह इसको रीअरेंज कर ले, रीअरेंज कर ले इसको आप। तो pOH आप लोगों ने फाइंड करना है, तो इस pH को आप लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो अगर ये प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस pH। ठीक है, इस तरह की मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में अक्सर होता है कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। अगर आप लोगों ने इस 2 को यहाँ पे शिफ्ट करना है तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी ये pH यहाँ पे शिफ्ट करें तो ये माइनस pH हो जाएगा। क्लियर है, pOH इज इक्वल टू 14 माइनस pH की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने जो फाइंड किया है 0.3, यहाँ पे ऐड कर ले। तो यहाँ पे pOH कैलकुलेशन के बाद आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, 13.7। ठीक है, 13.7 इसकी pOH वैल्यू होगी। तो पॉइंट HCl की, ठीक है, HCl 0.5 मोल कंसंट्रेशन, इसकी जो pH वैल्यू है, pH वैल्यू 0.3 और pOH वैल्यू इसका क्या है 13.7। ये इसके आंसर हो गया, रिजल्ट हो गया। ठीक है, ये इसका रिजल्ट। क्लियर है। अब ये इसके बाद नेक्स्ट जो एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द pOH ऑफ 0.005 मोल कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपने pOH फाइंड करना है, किस चीज़ का, H2SO4 का, जिसकी कंसंट्रेशन 0.005 मोल है। ठीक है, क्योंकि ये एसिड है इसका हम पहले pH मालूम करेंगे, pH के बाद फिर हमने वही जो रिलेशन है pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, इसके ज़रिए हमने pOH मालूम करना है। लेकिन इसमें एक बात है, आप सॉल्यूशन को देखें फिर आपको समझ आ जाए कि इसमें वो ख़ास बात क्या है। ठीक है, अब देखिए बेटा, गिवन डेटा हमें जो गिवन है वो क्या है कि यहाँ पे जो H2SO4 है, H2SO4 उसकी जो कंसंट्रेशन है 0.005 मोल है। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड यहाँ पे है कि आपने pOH फाइंड करना है, pOH फाइंड करना है। ठीक है, सलू दे दिया कि गिवन यही हमारे पास pOH आप लोगों ने फाइंड करना है। इक्वेशन को देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि इक्वेशन में असल बात है क्या। H2SO4 इज इक्वल टू, देखिए अगर आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करें, कंप्लीट डिज़ोल्व, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंप्लीटली अगर ये डिज़ोल्व हो जाता है तो ये 2 हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन आयन प्लस SO4। ठीक है, SO4। तो यहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन होगी 0.005 मोल, एक कंसंट्रेशन इसकी भी होगी 0.005, यहाँ पर इसकी भी यही कंसंट्रेशन होगी 0.005। लेकिन ये बात याद रखिए कि यहाँ पे ये 2 मोल है, तो इट्स मीन यहाँ पे इसको आप लोगों ने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 मोल मौजूद है। ठीक है,
ये तो एक हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की, लेकिन ये तो 2 मौजूद है, तो यहाँ पे आप लोगों ने 2 × 0.005, क्लियर है, 005। तो इससे जो रिज़ल्ट आता है आप लोगों ने फिर वही लिखना है। इससे जो रिज़ल्ट आता है वो आता है इससे कि 5 × 10, तो ये 0 1 ऊपर चला गया, 5 0 0 1 अपनी जगह पे, 0 अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे। तो इससे जो रिज़ल्ट आता है तो हम लिखते हैं कि हाइड्रोजन आयन, ठीक है, कंसंट्रेशन यहाँ पे होगी वो 0.01 होगी, क्योंकि यहाँ पे ये डबल हो गई है किस चीज़ के, 2 हाइड्रोजन आयन के। क्लियर है, हमने इसको इसी तरह लिखना है। अब हम लोगों ने वही POH फाइंड करना है विद रिलेशन ऑफ POH। अगर आप लोगों ने फाइंड करना है तो आप लोगों ने इसको वही रिलेशन के ज़रिए फाइंड करना है। pH प्लस POH = 14। POH आप लोगों ने फाइंड करना है, क्योंकि इसमें OH मौजूद ही नहीं है, तो हमने POH को 14 - pH ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन है। अब इसमें आप लोगों ने pH फर्स्ट फाइंड करना है, तो pH = log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारे पास 0.01 है, तो pH = log 0.01, ठीक है। pH = आप लोगों ने इसकी क्या करना लेना है, सिंपल आप लोगों ने इसको नेगेटिव लॉग लेना है। नेगेटिव लॉग लेने के बाद आपको इससे रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसका रिज़ल्ट क्या होगा, अब देखिए, आप सिंपल भी कर सकते हैं माइनस, ठीक है, अपनी जगह पे सिंपल लॉग, अगर आप कैलकुलेटर की बजाय आप इसको इस तरह सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये पॉइंट देखिए यहाँ पे 0.01, अगर हम 10 पावर में ले लें तो फिर क्या होगा, इसको पॉइंट को ख़त्म कर ले, 1 0 और 0, इट्स मीन ये हमारे पास 1/100 रह जाता है, ठीक है। अगर आप इसको नेक्स्ट नीचे भी ले, ठीक है, तो 1 × 10⁻², इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर ले तो ये 1 × 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पावर ऊपर जाता है तो ये -2, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ आ जाए -2। यहाँ पे वो अप्लाई कर ले 10⁻², pH अपनी जगह पे, माइनस को छोड़ दो, वही चीज़ माइनस लॉग पे ले नीचे आएगा, तो -2 log 10। अब देखें pH -+2 और log 10 हमारे पास 1 के बराबर है, पिछली क्वेश्चन में डिटेल के साथ समझा लिया है। तो यहाँ पे जो pH होगा वो क्या होगा, 2 होगा, pH हमारे पास 2 होगा। क्लियर है। अब इसका POH क्या होगा, तो इस क्वेश्चन 1 में वैल्यू पुट कर ले, अप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। तो आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को अप्लाई कर ले, तो POH = 14 - 2, तो यहाँ पे इसको जो pH होगा POH = 12 आ जाता है। क्लियर है। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल आंसर। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा ये। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स में आप लोग ज़रूर पूछ लें। अब जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन, ये न्यूमेरिकल देख लिए, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.2 मोल सोल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट आप लोगों ने करना है pH की वैल्यू, जो कि यहाँ पे सोल्यूशन मौजूद है 0.2 मोल सोल्यूशन ऑफ NaOH। देखिए बेटा, सोल्यूशन में देखिए दिया क्या है, गिवन डेटा क्या है, यहाँ पे गिवन डेटा यहाँ पे मौजूद है NaOH, जिसकी कंसंट्रेशन है 0.2 मोल, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है,
रिक्वायर्ड यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है पीएच आप लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। इक्वेशन से स्टार्ट लेंगे। देखिए इक्वेशन से आप लोग स्टार्ट कर ले तो NaOH को अगर आप वाटर में ऐड कर ले तो ये आपको सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइल आयन देगा। इट्स मीन यहाँ पे कोई OH हाइड्रोजन आयन मौजूद ही नहीं है जिससे हम pH मालूम कर सकते। इट्स मीन यहाँ पे हमने पहले POH फाइंड करना है, फिर इससे उस रिलेशन के ज़रिए pH फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो मोल कंसनट्रेशन है, जो कंसनट्रेशन यहाँ पे इस सोल्यूशन की होगी, यहाँ पे इस आयन की भी वही कंसनट्रेशन होगी, ठीक है। अब आप लोगों ने pH फाइंड करना है, तो pH फाइंड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, वही रिलेशन pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो ये क्या होगा, pH अगर आप लोगों ने फाइंड करना है तो इस pH को इस तरफ शिफ्ट कर ले, 14 माइनस POH, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि POH तो आप लोगों ने अभी फाइंड नहीं किया, POH को अगर आप लोग फाइंड आउट करते हैं तो इसका वही फार्मूला है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन हमारे पास मौजूद है। अगर हाइड्रोक्साइल आयन आप लोगों ने इसी तरह 0.2 लिखना है या इसको इसी तरह कन्वर्ट करना है 0.2 को इस तरह, तो 2 डिवाइड बाई 10 होगा। 10 को इसका ऊपर अगर आप लोग ले जा चाहते हैं तो इस तरफ अगर आप देख लें 2 इंटू 10, 10 को आप ऊपर ले जाए तो 2 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पावर -1। क्लियर है। आप लोगों ने फिर इसी तरह लिखना है, तो फिर क्या होगा, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कर ले कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। माइनस लॉग यहाँ पे जो वैल्यू है 0.2, क्लियर, POH इज इक्वल टू माइनस को छोड़ ले, बस डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिख ले माइनस लॉग 0.2, तो आपको फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो होगा 0.69। इट्स मीन इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.7, ठीक है। तो अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर ले, क्योंकि हमने pH फाइंड करना है, तो अप्लाई इक्वेशन 1, तो यहाँ पे है pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, तो pH इज इक्वल टू यहाँ पे 14 माइनस 0.7। कैलकुलेशन कर ले, कैलकुलेशन से यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा 13.3। क्लियर है, हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट होगा, फाइनल रिज़ल्ट। ये तो हो गए एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।